नमस्कार, मैं हूं अनुराग। फिर से डिबेट कराने जा रहे हैं एएनटी नेशनल पर। हमारे आज के मेहमान जो रहेंगे परवीन बंसल जी गए, जो चेयरमैन गए निगरानी कमेटी के। देखिए इनके साथ में राहुल जी गए, स्वागत करते गए राहुल जी का। जसपा पार्टी से गए, उधर तेलूराम जी गए, कांग्रेस पार्टी के नेता गए, वरिष्ठ नेता गए तेलूराम जी जांगड़ा। और यहाँ सबसे पहले बता दें, जहां ये डिबेट चल रही है यहाँ पर पूरी तरह से जो रूम है वो सैनिटाइज किया हुआ है, क्योंकि प्रोटेक्शन की आज के वक्त में जरूरी है। आप बच सकते हैं। एंटी नेशनल सभी दर्शकों को कहना चाहेगा कि मास्क लगा के रखें, अपनी अपनी सेफ्टी रखें, बार बार हाथ सैनिटाइज करें। आज के मुद्दे पर आते का मुद्दा है कि आज जो दुकानें खुली गए, क्या इसमें अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित निकलता गया और वो किसी दुकान पे जाता गया, उसके थ्रू यदि शहर में ये वायरस फैलता गया तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको दिखा देते गए हांसी की ये एक छोटी सी रिपोर्ट जो आज सुबह ही हमने तस्वीरें ली है बाजार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनटी नेशनल। आज जो लॉकडाउन में छूट दी गई है सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं ये एक हम लोगों को, भारत को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हांसी शहर को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना को जो पेशेंट आज के जो मामले आ रहे हैं उनमें सिस्टम नहीं दिख रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई संक्रमित व्यक्ति यदि यहीं आता है, जबकि देखिए कपड़ों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें खुल नहीं सकती थी, यहाँ पे खुल रही है। 10 लोग आके कपड़ों को छूते हैं, उनमें से यदि कोई भी इन्फेक्टेड हुआ वायरस से तो उस पर मतलब पूरे शहर में वो फैलने का कहीं ना कहीं घातक होगा। ये देखिए इधर से मार्केट में दिखा दें आज का जो माहौल है, पूरी दुकानों को यहाँ पे लॉकडाउन में छूट दी गई है। ये अभी साफ नहीं हुआ है कि कौन सी दुकानें खुलेगी कौन सी नहीं। जैसा कि एसडीएम साहब से कल बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि जो दुकानें खुल रही है रेगुलरली वो दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन यहाँ पे देखने को आज मिल रहा है कि पूरी मार्केट खुली है। और देखिए लोगों की आवाजाही जो है, काफ़ी लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं, दुकानदार गए जो विदाउट मास्क के भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पुलिस के यहाँ ड्यूटी पुलिस की लगी हुई है, लगे हुए हैं ये लोग भी लोगों को समझाने। देखिए किस प्रकार से लोगों की भीड़ यहाँ पे गए। हमारे साथ ये होमगार्ड के जवान जानते किस प्रकार का है यहाँ पे आवाजाही को लेकर किस प्रकार के बंदोबस्त आपने किए हुए हैं। काफ़ी भीड़ है। आगे से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से हम काम करें। क्या दुकानें खुली रहेंगी? दुकान 7 बजे तक है, पूरी दुकानें? हाँ 7 बजे तक। कोई लिखित रूप में है? लेकिन शायद लिखित रूप में हुआ शायद है। आपको ऑर्डर नहीं है अभी? नहीं, तो इनको अभी ऑर्डर नहीं है। ये होमगार्ड के जवान गए मिस्टर नवीन कुमार, और अभी देखिए रोक के पूछा भी जा रहा है। ये दिखाते हैं आपको भाई साहब, ये एक अनोखे भाई साहब हैं। इनको लगता है कि ये कोरोना से बचे हुए हैं, इन पे कोई बीमारी नहीं आएगी। विदाउट मास्क के घूम रहे हैं, बिना हेलमेट के हैं। यहाँ पे देखिए तो ऐसे ही काफ़ी और लोगों को भी दिखाएंगे। आपको लेकर चलते हैं सीधा प्रताप बाजार में अंदर की तरफ, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे मार्केट की जो हालत है वो कितनी ख़राब है, लोगों की जो भीड़ है वो किस प्रकार से लॉकडाउन में छूट मिलते ही मतलब बाजार में उतर आई है। एएनटी नेशनल के सभी दर्शकों को और पूरे देश को हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना की इस लड़ाई में अपने फेस पे मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और घर पे बैठ के मतलब कि कुछ खाली टाइम में मास्क का प्रयोग करें। सबसे पहले बात करते गए परवीन जी से पूछते जी परवीन जी क्या कहेंगे इसमें, यदि कोई ऐसे में कोई संक्रमित व्यक्ति निकलता है तो उसका जिम्मेवारी सरकार की रहेगी, स्थानीय प्रशासन की रहेगी, या फिर आम जनता की, जैसे कि आम जनता खुद ही मरी पड़ी है? सर्वप्रथम एएनटी नेशनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और वैश्विक संकट के बीच जो कोरोना का मचा हुआ है उसमें प्रार्थना कि परमात्मा सबको स्वस्थ रखे और इस रोग से लड़ने की ताकत दे, और जल्द से जल्द ये न केवल हरियाणा से, भारत से, अपितु पूरी दुनिया से इसका वर्चस्व खत्म हो, ऐसी प्रभु से, परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि ये लॉकडाउन का जो संबंध आपका है, जो आज सरकार ने एक आंशिक लॉकडाउन को खोलने का जो काम किया है कि उसमें आपने जैसे कि मेरे से पूछा कि इसमें अगर कोई विपरीत परिस्थितियाँ बन जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन?
पूरी दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि कोरोना की जो स्थिति बनी है ये अपने आप में जी ये जो परिस्थिति जो बनी है ये हालात इसके जिम्मेवार है। जी हालात जिम्मेवार है। हालात जिम्मेवार है। तिलराम जी हालात जिम्मेवार है, विपक्ष को आप शहर का विपक्ष का जो आप आज दायित्व संभाल रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? देखो, लोगों को भी संभलना पड़ेगा और सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। जी क्यों जिम्मेवार है कि इन्होंने दुकानों का रूटीन बनानी चाहिए थी कि आज कपड़ा मार्केट 2 दिन खुले, सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन की दुकानें वो 2 दिन खुले और 2 दिन दूसरी मार्केट खुले। किराना का टाइम फिक्स वही रखना था कि 12 बजे से 8 से 12 खोलना था, डेली जो रूटीन में चल रहा था। और शेविंग की जो दुकानें थी उनको ऑलरेडी बंद रखना था, उनको नहीं खोलना चाहिए। दूसरी उसी से बहुत ज़्यादा फैलता है। जो कटिंग सैलून है वो बेचारे इतने वो तो है नहीं, लेकिन रूटीन बनाना चाहिए कि किस तरह खोला जाए उनका। इस साइड में एक खोल दिया, जैसे प्रशासन ने कहा कि वो रजिस्टर लगाएं, मेंटेन करें, एक एक का नाम लिखें, वो उनका काम थोड़ा है कोई वो मेंटेन करें और करें, नहीं हो पाएगा उन पर। कुछ लोग तो अनपढ़ हैं, वो कैसे कर पाएंगे? लेकिन सरकार को कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। प्रशासन ने मुख्यमंत्री को भी ये भेजना चाहिए कि जी एक दिन किराना की दुकान परमानेंट खुल रही थी, दूसरी जैसे बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें एक दिन खोलते, फिर शुक्रवार को खोलते सोमवार की बजाय, दूसरे दिन दूसरी दुकानें कपड़ा मार्केट खोलते, तीसरे दिन वो खोलते, एक एक दुकानें अलग अलग तरह ही खोलते। और लोगों से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि अपील करनी चाहिए थी कि आप थोड़े थोड़े लोग आएँ, इस टाइम तक आएँ, दुकान में डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। ऐसी कोई वो करके जब खोलना चाहिए था। जैसे नज़दीक लगता है जींद के, नानंद बंद करना पड़ा, तुरंत अभी बंद कर दिया। नानंद का अभी बंद पड़ा है, एसडीएम ने आदेश कर दिए, लेकिन बचाव आज शहर में पूरा भीड़ भड़ाका है, आप जाके देखो। राहुल जी ऐसे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि केस आ रहे हैं नारनौंद के आसपास, जींद से अच्छा मिले गए, तो हांसी की इस हालात पे क्या करेंगे? क्या उन तेलूराम जी के साथ एग्री करते हैं कि या फिर प्रवीण के साथ जी के साथ आप एग्री करते हैं? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो क्या है कि सरकार ने सभी वर्गों के लिए आज सोच समझ करके फैसला निर्णय लिया है। तो मैं नहीं मानता कि फैसला कुछ बहुत गहराइयों तक सोच करके लिया होगा, क्योंकि आज 40-45 दिन होने को आए हैं। जो डेलीदार मजदूर है, जो ताज़ा कमाता है ताज़ा खाता है, उसके लिए भी स्वतः सरकार का ही काम बनता है। तो सरकार ने कुछ जो डिसीजन लिया है, हो सकता है इसमें कुछ बदलाव भी हो। अभी आज निर्णय लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आकर के हमें जो है संक्रमित कर देगा। आज यदि हम हांसी क्षेत्र की बात करें तो आज तक भगवान की परंपरा। सर आपने एक चीज कही है, कोई भी व्यक्ति संक्रमित कर देगा, संक्रमण का इस चीज का पता नहीं है सर, कौन है मतलब? अनुराग जी मैं ये कह रहा हूँ, आज क्या है कि हमारे नाके सील है, हांसी की सीमाएं सील है। आज तक यदि हमारे यहाँ पर कोई केस नहीं आया है, देखिए इस चीज को मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन आज की अगर स्थिति की हम बात करें तो आज हम सेफ जोन में बैठे हैं। बिल्कुल अगर थोड़ी सी छूट दी भी गई है तो हो सकता है आज कुछ छूट दी है उसमें कुछ बदलाव शाम तक हो जाए, क्योंकि कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं तो शाम तक कुछ डिसीजन और भी लिए जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो लोग 40-45 दिन से घर में बैठे हैं उनको भी अपनी रोजी रोटी का हक बनता है खाने का, उनको कमा कर खाने का। लेकिन जो मध्यवर्गीय जो लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनको भी उनकी सोच देखते हुए भी सरकार को निर्णय लेना चाहिए। तेलराम जी क्या कहेंगे इनकी बात से? आप विपक्ष में आप बैठे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी राहुल जी, मैं एक बात आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि इस विषय पर कम से कम राजनीति ना की जाए जी, क्योंकि ये सबका साझा काम है, सामूहिक काम है, इसमें कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें हमें एक हो करके जो भी अगर सरकार का कोई फैसला गलत भी है, हो सकता है हमें नहीं पता कि सरकार ने किस सरकार का फैसला गलत भी गया। तेलराम जी सरकार का फैसला गलत भी गया, क्या कहेंगे इसमें? हो सकता है सरकार का फैसला गलत भी गया। अनुराग जी, सरकार का फैसला गलत तो अनिल विज जी ने ही साबित कर दिया। उन्होंने कह भी दिया कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और मैं भी खुद भी सहमत नहीं हूँ। मैं अनिल विज जी से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो लोग जिस तरह उन्होंने कहा कि रूटीन कोई ना कोई क्राइटेरिया बना के खोलना चाहिए था, मेरा मानना ये है। मैं जी एक बात प्रवीण जी दुरुस्त कर दूं जी, मैंने ये नहीं कहा था कि शहर की जिम्मेवारी है, मैंने कहा था कि हालात जिम्मेवार जी। एक बात, और मैं तेलूराम जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि जो इन्होंने कहा
कि भाई जिन नामदोंद का 7 लाख का एरिया था, जिन के पास बढ़ता था और व्यवस्था एडजस्ट हुई और नामदोंद को बंद कर दिया गया। ये इस जब निर्णय लिया गया था, ये ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया जी कि जहाँ जहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या जहाँ जहाँ हालात ऐसे बने थे, जहाँ लगेगा कि कुछ विस्फोट होने वाला है, तो उसको तुरंत प्रभाव से फैसला लॉकडाउन का जो है वापिस ले लिया जाएगा। जी दूसरी बात, सोनीपत में अगर केसेस हैं तो सोनीपत पूर्ण रूप से बंद भी है। दूसरी बात, बिल्कुल हमारा एरिया तो सेफर साइड पर है, उसको खोल दिया तो कुछ उसमें वो नहीं। दूसरी बात जो तेलुराम जी ने कही कि हम दुकानों का शेड्यूल सेट कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार की सलाह लगातार पहले भी और अब भी मिल रही है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सारी स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं, रोजाना अधिकारियों के साथ और जनता के साथ निरंतर संवाद की स्थिति में है। और इस लॉकडाउन पर निर्णय लेने से पहले भी उन्होंने पूरे देश के विभिन्न एक्सपर्ट्स सहित तमाम विपक्षी दलों के नेताओं और तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करके इसकी योजना तैयार की है और बड़ी गंभीरता से की है। उसमें गंभीरता की बात आप समझिए कि एक डिसीजन लेते वक्त ये ले लिया जाए कि कहीं भी हालात अगर विपरीत परिस्थितियों में नजर आने लगे, कहीं भी हालात बिगड़ते हुए नजर आने लगे, कहीं बिगड़ते हुए आशंका होने लगी, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट्स, प्रदेश की सरकारें इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस ले सकते हैं और लॉकडाउन पूर्व वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए जो तेलुराम जी ने जो अपना की शंका जाहिर की है, ये शंका निसंदेह तौर से सबके मन में है, खोलने वालों के मन में भी है, बंद रखने वालों के मन में भी है। लेकिन परिस्थिति ऐसी है, नया संकट है, रोज नए रिसर्च हो रहे हैं, रोज नई बातें सामने में आ रही है। इसलिए जब 1-1.25 महीने तक लॉकडाउन आप सब देख रहे हैं हो गया, कामयाब हो गया, तो हमारा देश के सभी हिस्से लगभग इस बात में भी बट गए कि कौन सा हमारा सेंसिटिव जोन है। अब सेंसिटिव जोन को सील कर दिया, अब उसकी जिम्मेवारी आती है हमारी कि जो डायरेक्शन सरकार हमको देती है, प्रशासन हमको देती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो गाइडलाइंस जारी कर रही है, देश की संस्थाएं गाइडलाइंस जारी कर रही है, हम उनकी पालना करें। अगर हम उनकी पालना करेंगे तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि ये बात आगे बढ़ेगी और आप देखोगे जल्दी कोरोना हरियाणा से खत्म हो जाएगा, देश से भाग जाएगा, दुनिया से इसका अस्तित्व मिट जाएगा और हम सब पूर्व की भांति उसी तरह इसमें मानव जीवन जैसा होना चाहिए वैसे जिएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सारी परिस्थितियों से निकल के जो वैश्विक स्तर पे हम अनुभव कर रहे हैं कि इसमें भारत ने अपना एक विशेष स्थान, कम संसाधन होने के बावजूद, और देश जो हमें कहते थे कि पिछड़े हुए लोग हैं, यहाँ मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, हमारी जनसंख्या 135 करोड़ की है, इन सब के बावजूद हम विश्व में एक अलग श्रेणी बनाने में कामयाब हुए हैं। और जिस दिन ये कोरोना समाप्त होगा, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब भारत का को नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है, भारत विश्व गुरु के तौर पर इस बीमारी के माध्यम से उभरेगा। मैं समझता हूं कि बुराई तो हमारे पास जो ये आई है, ये बीमारी जो हमारे पास आई है, ये निसंदेह बहुत खराब है, लेकिन हमें इसमें से भी अपने कर्मों के माध्यम से, अपने अनुशासन के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने का मौका मिलेगा और हम इसे बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि भारत जल्दी से मुसीबत से निपटे। राहुल जी कुछ कह रहे हैं, राहुल जी क्या कहेंगे, मतलब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे, आपने पहले भी कहा कि अगर हमारे यहाँ पर देखिए जितना फर्ज सरकार का बनता है उतना फर्ज हमारा खुद का भी बनता है। सरकार तो हमें सुरक्षित रखने के लिए ये सब कदम उठा रही है, लेकिन उतना ही फर्ज, उतना ही दायित्व हमारा ही बनता है कि हमें भी इस कोरोना रूपी बीमारी से, इस महामारी से जो बचना है, तो हमें भी इसके जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे प्रॉपर। बाज़ारों में जो है आज सरकार की ये भी गाइडलाइन है कि यदि आपको कोई अवश्य जरूरी काम है तो ही घर से निकलें, यदि काम नहीं है तो मत निकलिए। थोड़ी सी छूट मिलती गई, ये सेकंड टाइम गए, हल्की सी छूट मिलती गए और बाजार में हुजूम उमड़ पड़ता गया पब्लिक का, तो बात उसी मुद्दे पर आकर टिक जाती गए। क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती किसी संभालने की, यहाँ पे कोई प्रशासनिक का जो संभालने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए हो? इन लोगों के विदाउट मास्क के भी यहाँ लोग घूम रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आप आज हाशी के प्रशासन की बात करें तो अभी भी मैं बाजार से आया हूँ, पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। जितनी पुलिस फोर्स आज हमने शहर में देखी है, हर नाके पर, हर चौराहे पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है, तो वो व्यवस्था को संभालने के लिए ही है। और ये मैंने आपको पहले भी कहा, मेरा तो आपके दुकानों पे भीड़ लगी हुई है, काफी सारी दुकानों पे लोग जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो एक शब्द था, वो आज हांसी में खत्म होता नजर हमने आया गया। देखिए आज अगर दुकानें खुली हैं 40 दिन बाद अनुराग जी, तो इस बात में भी कोई वो नहीं है कि जिसको अगर 40 दिन से कोई सामान नहीं मिला है तो आज वो निश्चित तौर पर अपना सामान लेने के लिए तो बाजार में जाएगा। अगर यदि बाजार खुला है तो सामान लेने तो जाएगा ही। लेकिन आज मैं अभी देख करके आ रहा हूँ कि प्रोटोकॉल्स का बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। हर दुकानदार, अगर 4 दुकानदार है तो उसमें 2 दुकानदार, मेरी व्यक्तिगत रूप से बात भी हुई है कुछ साथियों से, वो खुद इस चीज़ को लेकर के बड़े जो है ध्यान में रख रहे हैं
कि आज हमें सैनिटाइज को प्रॉपर यूज़ करना है, प्रॉपर ग्लव्स को यूज़ करना है, मास्क लगा करके हमें चलना है, और जो हमारे पास जो कोई ग्राहक आता है तो हमें किस प्रकार उसको अटेंड करना है। तेलुराम जी क्या कहेंगे, आप घूम रहे हैं, आपने देखा है शहर का हाल, आज की जो परिस्थितियां वो कितनी घातक सिद्ध हो सकती है ऐसे में? मेरी एक बात से तो मैं राहुल जी की से सहमत हूँ जी कि पुलिस हर नाके हर चौराहे पर मुस्तैदी से खड़ी है, लेकिन जो दुकानों पे लोग उमड़े हैं ना, ये सोच के निकले कि आज सामान सारा हमने लेना है, कल भी ले सकते हैं, परसों भी ले सकते हैं। डे बाय डे दुकानें खुल रही हैं सरकार की तरफ से, बिल्कुल। लेकिन एकदम हजूम उमड़ेगा तो ये बीमारी बढ़ेगी। हम भी नहीं चाहते ये कोरोना महामारी हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे शहर में रहे, यहाँ से जाए, जल्दी जाए, पहले की तरह जिंदगी यूं ही लोगों की चलती रहे। कहीं ना कहीं लोग जो इसको हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, 100% लोगों को भी समझना पड़ेगा, और सरकार ने भी कोई क्राइटेरिया 100% बनाना पड़ेगा, किसी न किसी तरह इसको रोका जा सके। देखो कल हरियाणा में 68 मामले आए थे, आज उससे डबल हो गए, तो देश में, हरियाणा में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे को कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये है कि आज मुझे लगता है कि कल से डबल होंगे, मुझे लगता है आज के हालात को देख के। आज के हालात को परवीन जी, आज के हालात को देख के तेलुराम जी ने बड़ी अहम बात की है यहाँ पे। आज के हालात को देख के लगता है कि अब शायद इस मुश्किल घड़ी से निपटना काफी मुश्किल हो जाएगा। इनकी जो बात से जो पूरा नहीं, तथ्य ऐसा निकल नहीं के है। आता मैं है। प्रभु से कामना करता हूँ कि जो 68 केसों की बात तेलुराम जी कर रहे हैं, पर वो सबकी रक्षा करेंगे और हम सब अनुशासन के साथ रह करके, मुझे नहीं लगता कि 68 से बड़े भी पाएंगे, कम ही होंगे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, कामना तो ये है, प्रयास करेंगे। दूसरी बात, जो दुकानों के खुलने की, सोशल डिस्टेंस की, और जो डिस्टर्बेंस आ रही है, भाई राहुल मक्कर जी ने भी और बड़े भाई तेलुराम जी ने भी जैसा कहा कि लोगों को भी समझना पड़ेगा। और पहला दिन है, बहुत दिनों के बाद खुले हैं, और कुछ जगह पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो दुकानदारों ने स्वयं आगे बढ़कर, प्रशासन ने और जो शहर के जो जागरूक संस्थाएं हैं, जो जागरूक सामाजिक लोग हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जैसे मीडिया के बंधु हैं, उन लोगों ने वहाँ जा करके जब कवर किया तो उन लोगों को समझ में आया और उन्होंने अपने आप को मेंटेन कर लिया। और मैं समझता हूँ 1-2 दिन के एक्सपीरियंस के बाद ये बात सबके अनुभव में आ जाएगी कि हमें इस महामारी में व्यवहार करना क्या है, क्योंकि आज खुला है, तो इसलिए कुछ लोगों को ज़्यादा अंदाजा होता नहीं है, और वो जब जाकर देखते हैं, देखने से सीखता आदमी। वो जब देखेंगे कि अनुराग जी कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तेलुराम जी कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हमारे राहुल मक्कर जी कैसे चल रहे हैं, हम किस प्रकार का समाज को संदेश दे रहे हैं, तो जो सामने वाला देखता है उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। और मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में ये सारा काम, जैसा कि इसमें अनुशासन की जरूरत है, जनता हमारी बहुत समझदार है, हमने बरसों से इस काम को किया है, हमारे तो घरों में संस्कार है ये। जब पहले जिसको देसी भाषा में माता, छोटी माता, बड़ी माता कह देते हैं, या हमारे जब प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, डिलीवरी टाइम का पीरियड होता है, तो आपने देखा होगा वो लॉकडाउन का पालन करते हैं, उससे किसी को मिलने नहीं दिया जाता, तो हमारे संस्कारों में है। लेकिन ये संस्कार पश्चिमी सभ्यता के कारण धीरे धीरे मध्यम पड़ते जा रहे थे। कोरोना महामारी ने संस्कारों को जिंदा करने के साथ साथ इस बीमारी को दूर भगाने के उपाय भी हमको बताए हैं, और मैं समझता हूँ कि वो सारे एक दूसरे को देख करके 1-2 दिन में सामान्य हो जाएगा। फिर भी कहीं प्रशासन को, सरकार को नजर आएगी, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी उसी प्रकार से उसको मैनेज किया जाएगा। राहुल जी, आप क्या कहेंगे, क्या ये सही है, खोलना चाहिए था या नहीं खोलना चाहिए था? प्रोग्राम की समाप्ति पे आ गए हैं, तो विषय रहेगा खोलना चाहिए था या नहीं, कितना सही है और कितना गलत है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने कहा कि खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए। देखिए, सरकार ने आज 45-50 दिन के बाद खोला है, तो बहुत कुछ सोच समझ के खोला होगा। यदि इसमें कुछ बदलाव भी अगर करने होंगे तो हम अपने सुझाव भी देंगे। किसी भी दल का अगर कोई साथी है, अगर सुझाव भी देगा तो बेशक बिल्कुल, अगर समाज के हित की अगर कोई बात कहेगा तो बिल्कुल उस पर भी फॉलो किया जाएगा। यदि आज इस पर काबू नहीं हो सकता, वैसे तो आज हम देख रहे हैं कि पूरे तरीके से प्रशासन भी आज मुस्तैद है, SDM महोदय भी, SDSP साहब भी, और सब लोग अभी बाजार में जो है राउंड पर है। तो यदि आज ऐसा लगता है कि इस स्थिति से हम काबू नहीं कर पा रहे, देखिए आज जनता जागरूक है इस चीज़ को लेकर के। शुरू के दिन थे तो लोगों को लगता था कि यार कुछ नहीं, लोग हल्के में ले रहे थे इस बीमारी को, लेकिन आज हर आदमी जो है बड़ा इस चीज़ को लेकर के उनके मन में है कि हमें इस चीज़ से बचाव रखना है अपना। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी प्रकार का अगर लगता है तो हम बिल्कुल SDM महोदय से, DC महोदय से मिल करके इसमें अगर कुछ चेंजेस भी करने होंगे, अगर अल्टरनेट डेज पे शॉप्स खुलनी है तो उसका भी हम कहने का प्रयास करेंगे, कि अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे कि जिससे हम किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना पैदा हो। तेलुराम जी, यहाँ पे ये हो सकता था कि
10 दुकानें आज इस मार्केट में खुल रही है, 10 दुकानें उस मार्केट में खुल रही है, अलग अलग शॉप, अलग अलग वैरायटी की, ताकि ज़्यादा भीड़ भी ना होती। सरकार यदि ऐसा करती तो शायद आज हालात पे कंट्रोल कहीं ना कहीं किया जा सकता था। अनुराग जी, ऐसे में और ज़्यादा भीड़ होती जी। जैसे किराना की दुकान पहले खुलती थी, उसी टाइम पे खुलती, 12 बजे आधा बाजार बंद हो जाता। जी। जो बिजली की दुकानें 12 बजे खुलती, 12 से 4 खुलती, उसमें बाकी और दुकानें खुलती, उनका भी टाइम फिक्स कर दिया जाता कि आप इतने बजे से इतने बजे खोलने बंद कर दें। 4 से 7 शाम के टाइम कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग मटेरियल की ये दुकानें खोल देती, उसमें सारा रूटीन बन जाता, उसमें पहले अपील की जाती, सारे लोग उस बात को समझ पाते। लेकिन मैं तो परमपिता परमात्मा से यही कृपा करूँगा कि अपना हांसी शहर तो बचा हुआ है, और आगे भी अगर इस हालात को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि हमारे हांसी में कोई ऐसा कोरोना पेशेंट ना आए, और परमपिता परमात्मा की कृपा रहेगी हमारे यहाँ हरियाणा में जो कल आए उससे कम होए, ज़्यादा ना हो पाए, मेरी यही। परवीन जी, आखिरी के 5 मिनट रह रहे हैं, आपको 2 मिनट उसमें से हम दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इसी सवाल पे बात करेंगे कि जैसा कि तेलूराम जी कह रहे हैं ये सही है, और डे बाई डे यदि दुकान 15 दुकानें आज खुल रही है एक मार्केट में, 10 दुकानें दूसरी मार्केट में खुल रही है, इस तरीके से यदि रहता तो शायद हालात पे कंट्रोल किया जा सकता मैंने था। अनुराग जी आपको पहले भी कहा जी कि आज ये दुकानें खुली हैं। जी। जिस भी प्रकार के हालात बनेंगे, जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी बांट के खोलने की, मार्केट को बांट के खोलने की, प्रोफेशन वाइज खोलने की, डे वाइज खोलने की, लॉकडाउन दोबारा करने की, दोबारा को सख्ती करने की, जिस भी प्रकार की जरूरत होगी वो किया जाएगा। लेकिन हालात जो है वो नियंत्रण में है। सब जगह से कंटेनमेंट जोन भगवान की कृपा से हमारे यहाँ कोई हिमाचल में है नहीं, इसलिए हमें कुछ ऐसा लगता नहीं। फिर भी जिस भी प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, जितने भी कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, जितने भी आसान निर्णय लेने पड़ेंगे, इस मानवता का कल्याण हो और अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वे इसको सर्वश्रेष्ठ ढंग से जिसके इसका संपूर्ण प्रबंध इस नीति के तहत किया जाएगा। और मैं तो अंत में केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, सभी से प्रार्थना, मेरे सभी राजनीतिक साथियों से, मेरे सभी सामाजिक मित्रों से, मेरे जो शहर के मेरे जो भाई बहन हैं, बंधु हैं, जो हांसी की इस ऐतिहासिक पवित्र धरा पर निवास कर करके इस हवा में जो सांस लेते हैं, उन सबसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना से बचें, बिना काम घर से ना निकलें, और जो घर से निकलें तो जितनी व्यवस्थाएं आपको दी गई है, समझाई गई है, जिन नियमों का पालन करने के लिए आपको कहा गया, उनकी पालना करें। और ये हम सब संभव, हम सबके जब हम समन्वय बनाएंगे, हम जब इनका पालन करेंगे तभी इसको रोका जा सकता है। सभी जगह से एक ही सूचना आ रही है कि ये धैर्य के समय, अनुशासन बनाने का समय, और इस बीमारी से केवल धैर्य अनुशासन से जीता जा सकता है। हम इसको पसंद करते हैं, हमारे देश की जनता इसको पसंद करती है। हांसी की जनता इस मामले में जब भी उसको जरूरत पड़ी है तो उन्होंने अपना एक विशेष स्थान हर विपरीत परिस्थितियों में बनाया है। मैं उन्हीं की कामना करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी देश से बीमारी भागेगी, और मेरे सभी साथी इस मामले में अपना एक रिकॉर्ड कायम करेंगे कि जब देश को आवश्यकता थी तो उन्होंने अनुशासन का पालन किया और इस बीमारी को दूर कराने में एक मिनट लास्ट की, ये आप क्या कहना चाहेंगे इसी विषय में? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो मेरे हांसी की सामान्य जनता है उनसे यही आग्रह विनती करूँगा कि जिस प्रकार आपने आज तक जो संयम बनाए रखा, जो प्रशासन का भी सहयोग करा, जो आपने खुद का भी बचाव किया, हम तो यही उम्मीद और आशा, ये कामना करते हैं कि ये जो निर्णय लिया है दुकानें खोलने का, ये उन लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था कि उनको भी अपने घर को चलाना है, और आपके लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि आपको कोरोना से बचाना है खुद को। तो उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो जिस प्रकार से हम आज तक हर चीज़ को फॉलो करते आए हैं, चाहे वो अपने आप को मास्क लगाने की बात हो या डिस्टेंस मेंटेन करने की बात हो, किसी भी प्रकार से जो जिससे हम कोरोना को ना छुए, कोरोना हमें ना छुए। तो मैं तो यही विनती प्रार्थना करूँगा कि उसी प्रकार से आप आज भी संयम रख करके मेरे हांसी हल्के की सामान्य जनता से विनती, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने को घरों में रखें। कोई विशेष, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तो ही घर से निकलें। बस मैं तो यही विनती प्रार्थना करूँ। लास्ट के अंत में तेलूराम जी कुछ कहना चाहेंगे? आधा मिनट आपके पास है सर। अनुराग जी, मैं तो अपने हल्के की, हांसी की एक प्यारी सी जनता को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने घरों में रहिए, सैनिटाइज लगा के, मास्क लगा के, सैनिटाइज छिड़क के अपना बचाव रखिए। ज़्यादा काम ना हो तो बाहर ना निकलें, अपने घर में रहें। जो दुकानें खुली हैं ये खुली रहेंगी,
आप उसका सामान थोड़ा कम देख के थोड़ा लेके रुक के भी ले सकते हैं, दूसरे दिन भी ले सकते हैं। आपका बचाव पूरे देश का बचाव, पूरे राज्य का बचाव, पूरे हल्के का बचाव है। मैं तो यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपना बचाव रखिए, अपने बच्चों का बचाव रखिए, अपने परिवार का बचाव रखिए। चलिए, आप सभी मेहमानों का एएनटी नेशनल पर एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते गए। ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, लेकिन आज का जो विषय था मार्केट खोलने का, हरियाणा में जो बाजार खुले गए फांसी के अंदर, विषय था ये। जैसा कि जितने भी मेहमान थे उन्होंने एक ही बात ही जनता से अपील की गई कि थोड़ा संयम बना के रखिए, अपने घरों में रहिए, बाहर जरूरत पड़े तभी आप निकलिए, अन्यथा अपने घर में रहिए। फिर मिलेंगे नई डिबेट के साथ, नए मुद्दे के साथ। मुद्दा होगा आपका, सवाल रहेंगे हमारे, और जो मेहमान रहेंगे वो भी आपके ही चुने हुए मेहमान।